साल 2016 भारत की सबसे बड़ी खबरों में अचानक एक नाम हर जगह गूंजने लगा, विजय माल्या। लेकिन ये वही नाम था जिसे कभी लोग किंग ऑफ गुड टाइम्स कहते थे। वो इंसान जिसकी पार्टियों में बॉलीवुड, क्रिकेट और बिजनेस की दुनिया एक साथ दिखाई देती थी, जिसके प्राइवेट जेट, महंगी यॉट और विदेशी लाइफस्टाइल के किस्से हर अखबार की सुर्खियां बनते थे। लेकिन उसी इंसान के बारे में अचानक एक शॉकिंग खबर आई। विजय माल्या देश छोड़कर भाग चुका है। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक आदमी की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की सच्चाई सामने लाती है। विजय माल्या का जन्म एक बेहद मजबूत बिजनेस परिवार में हुआ था। उनके पिता विट्ठल माल्या पहले से ही एक सफल उद्योगपति थे और उनके पास यूनाइटेड ब्रूअरीज ग्रुप जैसी बड़ी कंपनी थी। लेकिन असली कहानी तब शुरू होती है जब सिर्फ 28 साल की उम्र में पिता की मौत के बाद विजय माल्या ने पूरा बिजनेस संभाल लिया। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी, और यहीं से शुरू होता है एक एम्बिशियस और बेहद एग्रेसिव बिजनेसमैन का सफर। उन्होंने सिर्फ अपने पिता का बिजनेस संभाला ही नहीं बल्कि उसे एक नए स्तर पर ले जाने का सपना देखा। 1990 और 2000 के दशक के बीच उन्होंने खुद को सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं बल्कि एक ब्रांड बना दिया। किंगफिशर बियर, फॉर्मूला 1 टीम, IPL टीम, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, हर जगह सिर्फ एक नाम, किंगफिशर। और इसके पीछे एक केयरफुली डिजाइंड इमेज थी, लग्जरी, ग्लैमर, पावर और अनलिमिटेड मनी। उनकी पार्टीज इतनी मशहूर थीं कि उनमें दुनिया के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज शामिल होते थे। लोग कहते थे कि ये आदमी जिंदगी नहीं जीता, ये जिंदगी को एक शो बना। साल 2005 में उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसने उन्हें आसमान तक पहुंचा दिया, किंगफिशर एयरलाइंस। उनका दावा था कि वो भारत की सबसे लग्जरी एयरलाइन बनाएंगे। शुरुआत में सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, खूबसूरत एयर होस्टेसेस, प्रीमियम सर्विसेज, फ्री फूड, एंटरटेनमेंट सिस्टम्स। किंगफिशर एयरलाइन बाकी एयरलाइन से बिल्कुल अलग थी। लोगों को लगने लगा कि ये एयरलाइन भारत की एविएशन इंडस्ट्री को बदल देगी। लेकिन यहीं से असली कहानी शुरू होती है। जहां बाकी एयरलाइंस खर्च कम करने की कोशिश कर रही थी, वहीं किंगफिशर एयरलाइंस खर्च कर रही थी बहुत ज्यादा। लग्जरी के नाम पर महंगे एयरक्राफ्ट लीज, हाई ऑपरेशनल कॉस्ट और एक्सपेंसिव सर्विसेज। लेकिन प्रॉफिट लगभग नहीं था। कंपनी का खर्च लगातार बढ़ रहा था, लेकिन कमाई उस हिसाब से नहीं हो रही थी। फिर भी बाहर से सब कुछ परफेक्ट दिख रहा था। साल 2007 में विजय माल्या ने एक और बड़ा फैसला लिया। उन्होंने एयर डेक्कन को खरीद लिया, जो एक लो कॉस्ट एयरलाइन थी। उनका प्लान था कि वो लग्जरी और लो कॉस्ट दोनों मार्केट को कैप्चर करेंगे। लेकिन यही फैसला उनकी सबसे बड़ी गलती बन गया। दो बिल्कुल अलग बिजनेस मॉडल्स को एक साथ चलाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था। एक तरफ लो कॉस्ट एयरलाइन जहां हर चीज सस्ती रखनी होती है, और दूसरी तरफ लग्जरी एयरलाइन जहां हर चीज महंगी और प्रीमियम होती है। ये दोनों चीजें आपस में क्लैश करने लगी। धीरे धीरे किंगफिशर एयरलाइंस के ऊपर कर्ज बढ़ने लगा। लेकिन कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा यहीं शुरू होता है। जब कंपनी लगातार नुकसान में थी, तब भी बैंकों ने उसे हजारों करोड़ का लोन देना जारी रखा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, IDBI बैंक और कई दूसरे सरकारी बैंकों ने किंगफिशर एयरलाइंस को भारी भरकम लोन दिया। सवाल ये उठता है कि जब कंपनी की हालत खराब थी, तब भी इतने बड़े लोन्स कैसे पास होते गए? समय के साथ वार्निंग साइंस साफ दिखाई देने लगे थे। फ्लाइट्स कैंसिल होने लगी, कर्मचारियों की सैलरी डिले होने लगी, फ्यूल कंपनीज को पेमेंट नहीं मिल रही थी। लेकिन फिर भी सिस्टम चलता रहा, लोन्स मिलते रहे। बाहर की दुनिया में विजय माल्या अब भी उसी लग्जरी लाइफ में नजर आते थे। विदेशों में पार्टीज, महंगी प्रॉपर्टीज, रेसिंग इवेंट्स, IPL मैचेस, सब कुछ पहले जैसा ही लग रहा था। लेकिन अंदर ही अंदर किंगफिशर एयरलाइंस डूब रही थी। साल 2012 तक आते आते हालात पूरी तरह बदल गए। किंगफिशर एयरलाइंस की फ्लाइट्स बंद होने लगी, एम्प्लॉयज सड़कों पर प्रोटेस्ट करने लगे और आखिरकार DGCA ने एयरलाइन का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया। अब ये साफ हो चुका था कि कंपनी खत्म हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी था। 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज आखिर गया कहां? अब जांच एजेंसियां एक्टिव हुईं। CBI और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। धीरे धीरे सामने आने लगा कि यह सिर्फ एक बिजनेस फेलियर नहीं था, बल्कि एक पॉसिबल फाइनेंशियल फ्रॉड भी हो सकता है। जांच में कई गंभीर आरोप सामने आए, लोन मिसयूज, फंड डाइवर्जन और पर्सनल लग्जरी एक्सपेंसेस। यानी जो पैसा एयरलाइन को बचाने के लिए लिया गया था, वो कहीं और इस्तेमाल हो रहा था। और फिर आया वो दिन जिसने पूरे देश को हिला दिया। 2 मार्च 2016 विजय माल्या क्वाइटली भारत छोड़कर UK चले जाते हैं। बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी बड़ी खबर के वो देश से बाहर निकल जाते हैं। और जब लोगों को ये बात पता चली, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब सवाल सिर्फ एक आदमी पर नहीं था, सवाल पूरे सिस्टम पर था। इतना बड़ा बिजनेसमैन,
इतना बड़ा कर्ज और इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन, इसके बावजूद वो देश छोड़कर कैसे चला गया? क्या किसी को पहले से पता था? क्या सिस्टम फेल हुआ या सिस्टम का इस्तेमाल किया गया? अब ये कहानी सिर्फ एक बिजनेसमैन की नहीं रह गई थी, ये कहानी बन चुकी थी पावर, मनी और इन्फ्लुएंस की। और सबसे बड़ा सवाल अब भी हवा में था, क्या ये सब सिर्फ एक गलती थी या एक केयरफुली प्लान्ड एस्केप? सच्चाई क्या है, ये जानने के लिए कहानी अभी बाकी है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और आप ऐसी ही रहस्यमयी, सच्ची और दिल दहला देने वाली डॉक्यूमेंट्रीज देखना चाहते हैं तो अभी रॉ डॉक्स को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी शायद उससे भी ज़्यादा खतरनाक होगी।